बैठना है आपका। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है सर, लेकिन सर ये काम इतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना? अब आएगी तेरी समझ। मैंने कुछ नहीं किया, चल आगे। मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया। मंजूर, मंजूर, अस्मा की बहुत बुरी हालत है। जब से आई है रोए जा रही है, बस एक ही बात की रट लगाई हुई है कि अली बेगुनाह है। मुझे बहुत फिक्र है उसकी, इसलिए मैं इरफान साहब, मेरा मतलब है कि अली के बॉस के पास भी गया था। क्या इरफान साहब का इस बात से क्या ताल्लुक? देखो, इतने सालों से वहां पे अली जॉब कर रहा था और अचानक से उसको निकाल दिया, यही तो पूछने गया था। तो क्या कहा उन्होंने? बताओ ना मंजूर, क्या कहा उन्होंने? वो इरफान साहब को अली की मशकूक हरकतों पर कुछ शक हुआ। इंक्वायरी करवाई तो पता चला कि एक बहुत ही बदनाम ग्रुप है, उसके साथ उसका ताल्लुक है। वो इरफान साहब नेक आदमी है, अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। मैं बहुत परेशान हूं। पर मंजूर, ये भी तो हो सकता है ना किसी दुश्मन ने अली के खिलाफ साजिश की हो, इल्जाम लगाया हो उस पर। अली पर इल्जाम। निगत फांस होती है तो बांस बनता है। किसी ने मुझ पर क्यों नहीं लगा दिया इल्जाम? भाई, मुझे तो ये भी पता चला था कि अली को एक बड़ी रकम की ऑफर भी हुई थी और वो मुल्क से बाहर भी जा रहा था। वो खाला जिक्र कर रही थी ना कि अली को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और वो मिठाई लेकर आ रहा था। ये वही जॉब थी। हाय अल्लाह, अब क्या होगा मंजूर? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। हमारी अस्मा का क्या होगा? अरे निकत, परेशान मत हो। तुम्हें बताने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम परेशानी लो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जरा अस्मा को कहना कि उन लोगों से दूर ही रहे, और तुम लोग भी अली और उसकी माँ के साथ कोई मेलजोल कम ही रखना। ऐसा ना हो रिश्तेदारी के चक्कर में पुलिस मुझे ही पकड़ कर ले जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ, बनाती हूँ अभी से। मत रोए फुप्पो, क्यों रो रही है? मुझे आपको देखकर कुछ हो रहा है। तुम्हारे अली अगर वापस आ गए तो फिर मैं रोना बंद कर दूंगी। वो कब आएंगे? पता नहीं वो कब आएंगे। उन्हें पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? क्या किया है उन्होंने? पता नहीं उन्हें किस जुर्म की सजा मिल रही। कहीं उन्होंने चोरी तो नहीं की? कहीं गुड्डो, वो चोर नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि वो जल्दी से वापस आ जाए। गुड्डो, प्लीज अल्लाह ताला से दुआ करो कि अली जल्दी वापस बाहर आ जाए।
अल्लाह ताला बच्चों की दुआएं सुनता है। आप फिक्र ना करें पप्पो, मैं अभी दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला अली अंकल जल्दी से वापस आ जाए। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। आप यकीन करें नफीस भाई, मेरे बेटे को फंसाया गया है। ठीक है भाभी, मैं करता हूँ मालूमात और बताता हूँ फिर आपको। मालूम क्या कर लेंगे आप, मेरी बात पे यकीन करें ना। आप तो सालों से जानते हैं उसे, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। देखें भाभी, आपको तो पता है कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और अपने काम की मसरूफियत की वजह से मेरा एक पाँव यहाँ और कभी अमेरिका में होता है। आपकी तरफ क्या चल रहा है ये मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। मैं ऐसे चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहता। जाहिर है मेरी भी एक पोजीशन है और हजारों लोग मुझे जानते भी हैं। नफीस भाई, आपके अलावा हमारा है ही कौन? आप भी इनकार कर रहे हैं। ठीक है भाभी, मैं करता हूँ मालूमात, बताता हूँ फिर आपको इंशाल्लाह। या अल्लाह, इन्होंने भी जान छुड़ा ली। मेरे मौला, तो ही जानता है कि सच्चाई क्या है। जिसने भी मेरे बच्चे को फंसाया, या अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, उसकी हिफाजत करो। अब तो मुकद्दर है, पल भर का था साथ, अब है जुदाई। अस्मा जान, कब तक रोती रहोगी ऐसे? किसी का कुछ नहीं बता सकते कि किसके दिल में क्या चल रहा है। आप भी भाई की तरह अली को गलत साबित करना चाहती है ना? मैं गलत साबित नहीं करना चाहती। तुम समझ ही नहीं रही हो, तुम्हारा भाई तो मारा मारा फिर रहा है कि कोई तो हो जो उसकी बेगुनाही साबित करे, लेकिन नहीं, वो बेचारा क्या कर सकता है, तुम बताओ। कोई कुछ भी कहे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, भले आप दोनों भी उस बात पर यकीन कर लें, मगर मैं नहीं मान सकती कि मेरा अली इतना घटिया काम भी कर सकता है। आप लोग भले ही उसका साथ ना दे भाभी, मैं दूंगी, मैं उसका साथ दूंगी। मैं खुद जाऊंगी पुलिस स्टेशन और खुद जाके बात कर आऊंगी उन लोगों से। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? और कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। वैसे भी औरत की गवाही आधी गवाही होती है। तो भाभी, आप क्यों नहीं देती मेरा साथ? आपने क्यों छोड़ दिया है मुझे अकेला? मैं तुम्हारा साथ दे तो रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे अंधे कुएं में छलांग लगाने दूं? ठीक है, ना दे मेरा साथ, छोड़ दे इस कड़े वक्त में मुझे अकेला। तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरी जान, असल में मैं तुम्हारा ही साथ दे रही हूँ। तुम्हारी ही फिक्र है मुझे, और मुझे अली की फिक्र है भाभी। वो पता नहीं किस हाल में होगा वहां पे, हमारे लिए कितना परेशान होगा वो। अच्छा चुप कर जाओ, चलो खाना खाओ। कभी ना दिल की आवाज आई। मंजूर भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे ही कसूरवार ठहरा।
जाने अम्मी और अस्मा की क्या हालत होगी। कितना बेबस हूं मैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कहाँ फंस गया हूं मैं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। मेरा बच्चा तुम विश्वा अंदर आओ। हम लोग अली के पास मिलने जाएंगे। अगर मिन्नतें करनी पड़ी, पाँव पड़ने पड़े, वो भी पढ़ लेंगे। तब भी मिलने नहीं दिया तो फिर हम लोग मीडिया के पास जाएंगे। क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आपका दिल मान सकता है कि अली मंशियात फरोशता है। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह सकती हूँ कि मुझे यकीन है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे भी यकीन नहीं है। मुझे अल्लाह के बाद अली पे यकीन है। वो किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता, बर्बाद नहीं कर सकता किसी को। उसकी बेगुनाही साबित करनी होगी हम दोनों को। हम लोग को अब किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए। खाला, हम लोग को अभी जाना चाहिए उससे मिलने। प्लीज प्लीज अभी चले उससे मिलने के लिए, प्लीज। मैं चादर लेके आती हूँ। खाला जल्दी। चलो घर। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा कि चलो घर। भाई प्लीज एक दफा मुझे अली से मिलने दे। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी घर पे। मुझे नहीं जाना। चलो चलो। भाई प्लीज भाई। चलो मैं कह रहा हूँ चलो। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी भाई। भाई चलो मेरे साथ। चलो अंदर। चलो मैं तुम्हें कह रहा हूँ चलो भाई। चलो अंदर। चलो भाई चलो अंदर। मुझे अली के पास जाना, उसकी मदद करनी है। नहीं जाना तुमने अली के पास। मेरी इज्जत का जनाजा निकालने से पहले तुम जहर खा के मर क्यों नहीं गई? छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। समझ ले कि मैं मर चुकी हूँ। कैसे छोड़ दूं? बदकिस्मती से मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। तुम्हारे बाद उसे भी इज्जत से रुखसत करना है इस घर से। मेरा नसीब में अब अली जुड़ा है, मुझे उसका साथ देने दे। तुम बाज नहीं आओगी।
मेरी इज्जत उछालने से तुम बाज नहीं आओगी। इससे पहले कि तुम मेरे सर में खाक डालो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। मंजूर, पीछे हटो। क्या हो गया है तुम्हें? क़यामत जो टूटी थी टूट गई ना, वो क्या कम थी जो अब तुम बहन भाइयों ने घर में तमाशा लगा लिया है? क्या करूं मैं? मेरी अपनी बहन जिसे बेटी बनाकर पाला है मैंने, मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रही है ये। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। समझाओ इसे, मैं जान से मार दूंगा इसे, समझा लो इसको। मैं जाऊंगी अली के पास, मार दे मुझे भले। भाभी, भाभी प्लीज मेरी मदद करें भाभी। भाभी मुझे अली की मदद करनी है, वो बेकसूर है। भाभी प्लीज अली के पास आने से, उसको मेरी बहुत जरूरत है भाभी। मुझे उसकी मदद करनी है, उसको मेरी जरूरत है, मेरी मदद करे भाभी। मैं उसके पाँव पड़ती हूँ, भाई को समझाए भाभी, भाभी खुदा के लिए। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। बन गए लेकिन हमारी आँखों में आंसू झिलमिलाते रहे। कहाँ जा रही हो अस्मा? मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती भाभी, तुम्हारे भाई का हुक्म। कभी जुदा ना हुए और कभी ना साथ रहे। नाइला बीबी, आप कहाँ थी? उसने मुझे 2 दिन से उसने इस कमरे में बंद किया हुआ है। मैं इतना चीखी, इतना चिल्लाई, आप आई क्यों नहीं मेरे पास? आपको मालूम है ना, जब आप साहब जी के कामों में दखल अंदाजी करती हैं तो वो ऐसे ही सजा देते हैं। चले, कल से आप भूखे हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं। चले, मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, आप ये खाएं, ये पिए। वो आजकल फिर से किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। हैं? कौन है वो? मैं नहीं जानती, मुझे पता हो तो मैं जाके उसको बताऊं कि भाग जाए, जहर खा के मर जाए, लेकिन इस आदमी के शिकंजे में ना आए। नाइला बीबी, आप कुछ नहीं कर सकती, आप कमजोर हैं, आप ऐसा ना करें। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं उस बेचारी साइमा के लिए भी तो कुछ नहीं कर सकी थी। उस बेचारी ने इस आदमी के जुल्म से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन नहीं, मैं अब ऐसा किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट कराऊंगी, मैं इसके सारे करतूत बता दूंगी। हाँ, मैं स्टेशन जाऊंगी। हाँ बीबी, नाइला बीबी, हाँ, बता दूंगी। आप रुक जाएं, कुछ नहीं कर सकती, आ जाएं। रफीक! जी बीबी जी, आया बीबी जी। जी बीबी जी। गाड़ी निकालो जल्दी से, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। क्या हो गया? मेरा मुंह क्यों देख रहे हो खड़े हुए? गाड़ी निकालो, मुझे जाना है। माफ कीजिएगा बीबी जी,
साहब का हुक्म है कि आपको गेट से बाहर ना जाने दिया जाए। बीबी, बीबी, चले अंदर चले। ये भी मुझे लेके नहीं जा रहा। अरे बीबी, मैं कह रही हूँ अंदर चले, आप भी शामत मचवाएंगी। हाँ भाई, आखिर आप लोग चाहते क्या? क्या चाहते हैं? आप आए ना लाइन पर, आ जाए सर। मंसूर भाई, मंसूर भाई, अच्छा वो आप आ गए। प्लीज मुझे यहाँ से निकलना, प्लीज। निकलवा दूंगा, लेकिन पहले इस पे तो साइन कर दो। ये क्या है? तलाकनामा, अस्मा के नाम का तलाकनामा। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम जैसा गंदा धंधा करने वाले के साथ मेरी बहन का रिश्ता जुड़े। साइन करो। नहीं करूंगा। और तेरा तो बाप भी करेगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा, नहीं दूंगा। इसको मारते रहो उस वक्त तक जब तक ये साइन न करते। मारो इसे। अरे सर, वो साला इतना ढीठ है कि इतनी मार खाने के बावजूद नहीं माना। अगर एक बार मार खाने के बाद ना मरे तो बार बार मारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर चाय पिलवा दें? चाय आपको पिलवा देते हैं। हाँ जी। नजर मिलाते रहे और नजर चुराते रहे, तमाम उम्र वो आँखों में आते जाते रहे। सजदा है इश्क, जिंदगी इश्क, मौत भी इश्क में बसी इश्क, हर खुशी इश्क, सजदा है इश्क, अस्मा, तुमने अभी तक खाना ही शुरू नहीं किया। ये देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना के लाई हूं। थोड़ा सा खा लो। नहीं भाभी, मेरे अलग से तब तक नवाला नहीं उतरेगा जब तक मैं अली की बेगुनाही साबित नहीं कर देती। अब तो मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि अली ही गलत था। आप छोड़ देना मोहल्ले वालों को, छोड़ दें पूरी दुनिया को। भाभी, एक दफा अपनी आंखें बंद करके खुद सोचे, क्या अली गलत हो सकता है? मुझे नहीं पता। तुम मान क्यों नहीं लेती कि अब वो गलत हो गया है? ठीक है, या तो आप ये साबित कर लें कि वो गलत है, तो भाभी मुझे एक मौका दे दें कि मैं सबको ये साबित कर सकूं, बता सकूं कि वो गलत नहीं है। भाभी, भाभी प्लीज मेरी मदद करें ना, मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती अली के बगैर। मुझे सबको साबित करना है कि अली ऐसा नहीं कर सकता। अली बेकसूर है भाभी, अली बेकसूर है। मोहब्बतें क्या टूटेंगी, रिवायतें तो
साइन नहीं करूंगा, चाहे आप लोग मुझे जान से क्यों ना मार दें। अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तेरी माँ है ना घर में अकेली, अब उसे तंग करेंगे। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर दूंगा फैसला करने के लिए कि तुम्हें वो लड़की अजीज है या अपनी माँ। बैठो इधर। तुम्हें मालूम है पुलिस वाले पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है? सर आप छोड़े, मैं इसकी माँ को देख कर आता हूँ। नहीं 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 सर, आपको खुदा का वास्ता है, मेरी माँ को कोई तकलीफ मत पहुंचाइएगा, प्लीज प्लीज, उनको कुछ मत कहिएगा। कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। साइन कर दो। तो फिर साइन कर दो इस पर। साइन करो कि मैं जाऊं तुम्हारी माँ से मिलने। खोलो जल्दी से खोलो। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो 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 लेके चलो जल्दी से लेके जाओ जल्दी जल्दी। हट जाइए प्लीज, हट जाइए। मेरी बच्ची, जल्दी चलो जल्दी। अस्मा, ये क्या किया तुमने? जल्दी कीजिएगा, वो खून निकले। फिक्र ना करो निगत, अल्लाह सब ठीक करेगा। कुछ नहीं होगा हमारी अस्मा को, कुछ नहीं होगा। क्या जान मिलेगा सजदा कि तुम्हें वो लड़की अजीज है या अपनी माँ? अल्लाह खैर करे। हेलो सर, बहुत गड़बड़ हो गई है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। जी 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 सर। कौन सी मनहूस घड़ी थी,
जब अली से रिश्ता जोड़ा था। अली, आप यहाँ पर? आप क्यों हैं? क्या हालत बना दी उन्होंने, बहुत मारा है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? आपको किसी ने तंग तो नहीं किया? बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ी। इससे तो बेहतर मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाती। मेरा बच्चा तो ठीक रहता। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जानती हूँ मेरा बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अस्मा आई थी मेरे पास। इश्क। मैंने सोचा भी नहीं था तलाक का सुनकर ये इतनी बड़ी हरकत कर जाएगी। आप परेशान ना हो मंजूर साहब, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाई अली ने मुझे क्यों छोड़ दिया? भाई, मुझे अली के पास जाना है, मुझे उसके पास छोड़ना है, मुझे अली के पास जाना है भाई।